प्रिय अभिभावकगण, आप सबों का मेरे प्यारे से विद्यालय में स्वागत है। और आज अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की शुरुआत हम आपके बीच में करना चाहेंगे। यदि आपका सही से साथ मिलेगा तो आपके बच्चे का विकास जरूर होगा। बच्चे को अगर कोई बदल सकता है आपकी गरीबी को, तो वो सिर्फ शिक्षा है। मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि मेरी माँ और मेरे पापा भी वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और आज आप जिस हाल में थे कल हम भी उसी हाल में थे। लेकिन शिक्षा का दौर ऐसा मेरे घर पे चला कि आज हम लोग सभी भाई बहन जॉब में हैं और गरीबी को यूं चुटकी से निकाल बाहर किए। तो इसका योगदान मेरे माता पिता को गया कि उस समय भी गरीबी में भी हम सभी भाई बहनों को वो अच्छे से पढ़ाए, और हम भी सरकारी विद्यालय में पढ़कर ही सरकारी विद्यालय के शिक्षक बने हैं। ऐसा कुछ नहीं, वैसा तामझाम नहीं था कि बड़े बड़े विद्यालय के नाम से जो आपका प्राइवेट विद्यालय है, इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है, वहाँ पे हमने नहीं पढ़ा, ना हमारे किसी भाई बहन ने पढ़ा। सरकारी विद्यालय में रोज विद्यालय जाते थे पढ़ने के लिए। और आज ऐसा बदलाव हमारे घर में देखने को मिला कि उस गरीबी को जो हमने देखा है बचपन में, अब उसका नामो निशान मिट चुका है। तो कौन मिटाया? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, दूसरा कोई भी चीज नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे पढ़ाई में हमारे माता पिता ने करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च किए हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप कमाते हैं वैसे वो भी कमाते थे, उसी कमाई से थोड़ा हिस्सा हमारे पढ़ाई के नाम पे वो देते थे। जैसे कि यूनिफॉर्म हुआ, जैसे कॉपी हुआ, किताब हुआ, समय पे उपलब्ध करा दिया जाता था। और बीच बीच में हम लोगों को जागरूक करते थे कि पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है। कभी कभी बीच बीच में अपने आंसू भी वो हमें दिखाते थे ताकि हम उनकी मजबूरियों को समझ सके और उन पे एक्स्ट्रा बर्डन खर्च के नाम पर ना दे, और हम ज्यादा से ज्यादा मन लगाएं पढ़ने में। और आज स्थिति ये है कि हम शिक्षक है, एक भाई जो है वो लोको पायलट है, रेलवे ड्राइवर है, और वो राउरकेला में है। तो इस तरह से हमारे फैमिली जो है इस गरीबी रेखा से ऊपर उठते हुए आज हम लोग आप जैसे ग्रामीण जो है, जो मासूम है, जो चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो प्रिय अभिभावकगण, आप सभी से हमें बस यही अनुरोध है कि आप हमारा सपोर्ट करें, हमारा साथ दें, और साथ बस इतना दें कि अपने बच्चे को घर पे ना रखें। इसमें बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनके बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, साफ सुथरा आते हैं और पढ़ने में बहुत आगे जा रहे हैं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मतित होत सुजान। जब आप लगातार आप मेहनत कीजिएगा तभी जाकर के सफलता हासिल होती है, कोई चीज में बदलाव आती है। एक दिन अगर हम कर लिए, 4 दिन हम छोड़ दिए, तो वहां बदलाव की संभावना तो कम और ज्यादा नीचे स्तर तक गिरने के चांस होते हैं। जैसे कि हम भोजन की बात करें, यदि एक दिन हम भोजन खा लें और हम 4 दिन भूखे रह लें, तो बोलिए हमारा शरीर का क्या हाल होगा? कुपोषण का शिकार होगा कि नहीं होगा? 5वें दिन हम सोचेंगे कि पूरा एक बजे 4 दिन का खाना हम खा लें, तो क्या संभव है खा पाएंगे? उसी प्रकार बच्चों की पढ़ाई भी होती है। तक हमारे विद्यालय में बच्चों की कमी बहुत खल रही थी। मुझे बार बार चिंता हो रहा था कि आखिर अभिभावक बच्चों को घर पे क्यों रख रहे हैं? क्या ये बच्चे उनके लिए खाना बनाकर दे रहे होंगे? क्या ये बच्चे पिता की जगह पे काम पे जा रहे होंगे? क्या ये बच्चे कोई जरूरी काम को कर रहे होंगे? सभी का आंसर मिल रहा था नहीं, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे अब ये सब चीज तो जान ही नहीं रहे हैं। आप लोग लापरवाह हो, नहीं गया तो क्या हुआ, 20 दिन बंद था ना, 2-4 दिन और नहीं जाएगा तो क्या, जाओ रे जाओ रे, पेट दर्द है, माथा दर्द है, धौ कितना बोलेंगे, छोड़ो। उसी चक्कर में आप सोचे मेरा एक बच्चा नहीं गया ना, आप एक बच्चा सोच रहे हैं, और एक एक करके यदि आपका 20-25 बच्चा 30 बच्चा घर पे रहा तो मेरा 30 बच्चा चला गया ना। आप बोलते हैं हमरा एक ही बच्चा, और कोई आते हैं तो क्या बोलते हैं, मैडम मेरा एक ही तो बच्चा तो है ही है, मेरा एक ही बच्चा घर में। एक ही बच्चा को नहीं ना पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी सेक्शन का बच्चा है, कोनो हाई स्कूल का बच्चा है नहीं कि आपका बड़ा बड़ा काम को घर पे संभाले। बड़ी बड़ी बेटियां भी नहीं है जो आपका घर में हड़िया बना दे, आज मेरी मम्मी तुम ना आराम से चारपाई में लेटो और हम बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाएंगे। ऐसा है क्या? है ऐसा?
आप लोग अपने बच्चों से खाना बनवाते हैं घर में? अपने बेटा को क्या अपने पति के साथ भेज देते हैं कमाने के लिए? तो क्या करते हैं उसको घर में रख के? क्यों उसकी जिंदगी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं आप सब? आप माँ हैं, समझ रहे हैं? अगर वो गलती करे तो आज आपका एक थप्पड़ उसको कई थप्पड़ खाने से रोक सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से रोक सकता है। आप चाहें ना, आपके बच्चों की चुटकी बजाती सारी गरीबी खत्म हो सकती है, लेकिन कोशिश तो कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो कभी कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जहां आज आप कष्ट झेल रहे हैं, कल याद कीजिए आपके माता पिता भी वही कष्ट झेल रहे थे, वही कष्ट झेल रहे थे ना। आपके माता पिता ने ही सोच लिया होता तो शायद आपकी जिंदगी कुछ और होती। चलिए, उन्होंने नहीं सोचा, कोई बात नहीं, उनकी परिस्थिति, उनको कोई जागरूक करने वाला नहीं रहा होगा, वो घर से तो और बाहर नहीं निकलती होंगी। आप तो अब घर से बाहर निकलना प्रारंभ किए ना, अब आप सब तरह की बातें सुनते हैं, जागरूक होते हैं। अब आप प्रयास कीजिए और अपने बच्चों की जिंदगी से ये गरीबी नाम की जड़ को उखाड़ फेंकिए। और ये तभी होगा जब एक सरकारी विद्यालय भी है तो क्या हुआ, उसको रेगुलर तो भेजिए। यहाँ भी हम शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं और नए नए तरीके से आपके बच्चे को शिक्षा देते हैं। शिक्षा ऐसा चीज है कि तुरंत आपको नहीं झलकेगी कि क्या बदलाव होता है, लेकिन जैसे ये बृहद पैमाने में आपके सामने आते हैं, आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। शिक्षक संगोष्ठी के कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन। यदि आपके गांव में 6 साल या 5.5 साल से ऊपर के बच्चे कहीं पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप जागरूक करें, ऐसे माता पिता को आप जागरूक करें और उन्हें विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि आपके गांव में यदि एक भी बच्चा अशिक्षित रह जाता है तो वो समाज के लिए अभिशाप का काम करता है। सबके सुकून को एक अशिक्षित व्यक्ति भी छीन सकता है। इसीलिए प्रयास कीजिए कि सभी शिक्षित हो। अगर हम जो नहीं हासिल कर पाए तो क्या हमारे बच्चे उस चीज को आसानी से जरूर हासिल करें। इसीलिए आप लोग सभी को कहते हैं, गांव में आप हर एक को जानते हैं, अपनी गोतनी होगी, बहन होगी, चाची होगी, दादी होगी, अगर उसके घर में छोटे बच्चे हैं 5.5 साल के ऊपर जो कहीं नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें विद्यालय में नामांकन कराने के लिए प्रेरित करें। दूसरा है नियमित उपस्थिति बच्चों का आप लोग सुनिश्चित करें। आप अपने बच्चे का गारंटी लें कि किन्हीं का बच्चा नहीं जाता है तो उसका उदाहरण उसके सामने कभी प्रस्तुत नहीं करें। और यदि आपका बच्चा कहता है कि मम्मी वो तो नहीं गया तो हम भी नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसा जब आपके बच्चा आपके सामने कहे तो उसे प्रेम से समझाएं कि वो अगर नहीं करता है तुम अपने लिए करोगे तो तुम्हारा जीवन बनेगा, वो नहीं करेगा तो उसका जीवन बिगड़ेगा। हमें किसी का कॉपी नहीं करना है, कॉपी करना है तो अच्छी चीजें का करो। और भी बहुत बच्चे होंगे जो कि रोज स्कूल जाते होंगे, उसके बारे में तो कभी नहीं कहे कि वो रोज जाता है तो हम भी रोज जाएंगे मम्मी, हम घर पे नहीं रहेंगे। प्यार से समझाइए, बार बार समझाइए, लगातार समझाइए, तो बच्चों पे वो बात निश्चित तौर पे असर करेगी। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे आपसे छोटे हैं, इसीलिए वो आपके बात से बाहर नहीं हो सकते हैं। यदि अभी बचपन में ही वो अगर आपके बात से बाहर है तो उन्हें बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक हाथी का बच्चा देखें और बड़ा हाथी देखें, बड़ा हाथी को भी जो हाथी पालता है वो एक अदना सा रस्सी में बांध देता है और हाथी जस का तस खड़ा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जब हाथी छोटा था ना, उस समय उसको मजबूत सिक्कड़ से बांध करके वो जो हाथी पालता है वो उसको रखता है, और वो कई बार बचपन में प्रयास करता है कि हम इस सिक्कड़ को तोड़ दें, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता है। लास्ट में वो बच्चा हाथी थक जाता है और प्रयास करना छोड़ देता है। वो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ये वाला जो रस्सी है हमसे नहीं टूटेगा। फिर एक दिन वो विशालकाय हाथी के रूप में बनता है और उसे मात्र अदना सा रस्सी में बांध करके और खुट्टा में गाड़ देता है। वो जस का तस पड़ा रहता है। वो प्रयास तभी कि अगर प्रयास करे तो बोलिए एक झटके में उखाड़ देगा कि नहीं उखाड़ेगा? उखाड़ देगा ना। लेकिन पोसा हुआ हाथी को आप देखिएगा, वो आराम से बांध देता है, गले में रस्सी लेकर के उसको जहां बोलेगा वहां चलेगा। तो क्या होता है कि बचपन से दिमाग को उस तरह एडजस्ट करना पड़ता है।
आप लोग अभी से अपने बच्चों पे मेहनत करना शुरू कीजिए। बड़ा होकर के निश्चित तौर पे वो आपका आदर, आपका सम्मान और समाज के लिए एक बेहतरीन आदमी बन करके सामने आएगा। दूसरा है बच्चों की शैक्षणिक प्रगति। अभी देखने के जो बच्चे हमारे रेगुलर आ रहे हैं उनकी प्रगति दिन ब दिन होती जा रही है। बच्चे जितना पिछड़ा था वो हिंदी में बात भी नहीं कर सकते थे, अब हिंदी में बहुत अच्छे से बात करते हैं। और जो भी होमवर्क बनाने के लिए दिया जाता है, कुछ ही बच्चे हैं जो बनाकर नहीं आते, तो उनके पीछे कई रीजन है। उनके अपने अभिभावक, उनका अपना मन नहीं लगना, उनका बार बार स्कूल से गायब रहना, इस रीजन से वो होमवर्क बनाकर नहीं आ पाते होंगे। लेकिन ज्यादातर बच्चे होमवर्क करके आते हैं और बेहतरीन अपने लाइफ में कर रहे हैं। कुछ बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और हमें यकीन है कि इसी तरह उसकी तैयारी रही तो वो नवोदय पास भी कर जाएंगे। दूसरा है बच्चों के स्वास्थ्य पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। सुबह के टाइम पे बिना नाश्ता कराए बच्चे को विद्यालय नहीं भेजे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। साथ में 9 से लेके 4 बजे तक का कंटिन्यू उसे पढ़ना पड़ता है। आप स्वयं जब इस गर्मी में बैठे हो तो आपको लगता है कि कब हम यहाँ से भाग जाएं, और हमारे बच्चे इसी गर्मी में संघर्ष करते हैं और पढ़ाई करते हैं। इसमें यदि आपका उसके सेहत के प्रति ध्यान नहीं रहे तो आपके बच्चे का दिमाग कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा, फिर पढ़ाई में उसको मन नहीं लगेगा। तो क्या आप सुबह रोज नाश्ता कराकर भेजिएगा अपने बच्चे को? सुबह जैसे उठे ना उसको आधा गिलास 1 गिलास पानी पहले पिला दीजिए और शौचालय भेज दीजिए कि जाओ शौच करके आओ, पॉटी करके आओ, लेटरिन करके आओ। उसके बाद वो जैसे आए उसको नहलाने के लिए, उसको नहाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब वो सोकर उठता है ना तो आलस उसके साथ रहता है। जैसे उसको नहला देते हैं तो एक देवीय शक्ति का, ऊपर अल्लाह का जो आप लोग इबादत करते हैं उनका प्रवेश होता है। इसीलिए आप लोग क्या करें कि उसको जरूर नहलाएं। और यहाँ से जाने के बाद अगर बच्चे आपका कपड़ा नहीं धो पाते हैं तो उनके कपड़ा आप धो दीजिए, नहीं तो बच्चे को प्रेरित करें कि आप भी कर सकते हो। 1 दिन आप मदद कीजिए, 2 दिन मदद कीजिए, उसको सिखाइए, तीसरा दिन वो स्वयं सीख जाएगा। इस तरह वो साफ सुथरा रहेगा, नहाएगा धोएगा तो स्वस्थ रहेगा। और विद्यालय समय पे उसको भेज देना है, नहीं आता है तो पकड़ के लाके पहुंचा दीजिएगा। चौथा है बच्चों को नियमित रूप से साफ सुथरा ड्रेस में प्रतिदिन भेजिए। खाना एक दिन नहीं खाएगा, छटपटा जाएगा पूरा। उसी प्रकार उसको कहिए कि पढ़ाई एक दिन नहीं पढ़े, उसका बोझ बढ़ते चला जाएगा तो फिर तुम्हारा मन पढ़ाई से हट जाएगा। नए नए तरीके आपके बच्चों को सिखाया जाता है। तो आपको देख कर खुशी होती है कि नहीं कि बच्चे जो घर जाते हैं, तो ये बताइए आपके बच्चे जो घर को खुशी होती है कि नहीं कि बच्चे पढ़ करके अच्छे संस्कार ले करके और तरीके से पढ़ रहे हैं। घर में रहते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है या विद्यालय पढ़ रहे हैं? घर में रहते हैं तो ज्यादा अच्छा या विद्यालय आते हैं ज्यादा अच्छा लगता है ना? घर में एकदम सुकून मिल जाता होगा कि फिर भी आप लोग बच्चे को घर पे कैसे रख लेते हैं?